नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों। बच्चों से वसूले गए 4,000 पर प्रधान पाठक के गोल गोल जवाब। यह पूरा मामला साकरा ग्राम पंचायत तखतपुर ब्लॉक का है, जहां 12वीं क्लास के साइंस के 40 बच्चों से 100 पर हेड के हिसाब से लिया गया है, जिसका कहीं कोई हिसाब नहीं है कि यह पैसा गया कहां। जब हमने इसकी जानकारी स्कूल के प्रधान पाठक से ली तो उनके द्वारा भी कोई संतुष्टिजनक जवाब हमें नजर नहीं आया, जबकि बच्चों के पालक ने स्वयं बताया कि उनके द्वारा बच्चों को 100 रुपये दिया गया है स्कूल के नाम से। वही हमने साल शिक्षा समिति के अध्यक्ष से बात की तो उन्होंने बताया कि प्रधान पाठक के द्वारा मनमानी की जाती है। किसी भी चर्चा के लिए साला विकास समिति को सूचित नहीं किया जाता, इसलिए यह पैसे वाली बात उन्हें भी नहीं पता। जबकि सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए अरबों रुपए दे रही है, तो यह 4,000 बच्चों से लेने वाली बात कुछ हजम नहीं हो रही है। पूनम ठाकुर की रिपोर्ट। लक्ष्मीनारायण पाठक से कर रहा। ट्वेल्थ में है, साइंस में है, मैथ के लिए। हाँ, 1 महीना पहले कनेक्शन दी। पैसा की जरूरत है स्कूल में, मेरे को 100 रुपये चाहिए। ये नहीं बताया कि पूरे बच्चे ले रहे हैं कि अकेले कोई दे रहा है? पूरे बच्चे कलेक्शन कर रहे हैं। हाँ, क्लास में ले रहे हैं, कर पता है। सब दे चुके हैं, मैं नहीं दिया, ये बता। अच्छा, अपना उनको नहीं दे पाया। हम्म। ये बोला क्या कि यहाँ टीचर नियुक्ति के लिए पेमेंट के लिए दिया जा रहा है? ऐसा नहीं बोला, कुछ नहीं बताया। ना मैं पूछा ना बच्चा बताया, आप जानकारी नहीं ली? नहीं लिया, क्योंकि ऐसा नौबत पहले बार आया। अच्छा, इसके पहले बार आपका बच्चा पैसा मिला है? हाँ साला के नाम में बोल दीजिए। नहीं, हाँ, साले के नाम से मांगे। चलिए ठीक है, एक बार पंचायत में बताइए। लक्ष्मीनारायण पाठक सकर। मैं अमलेंदु गौरा, अध्यक्ष शाला विकास एवं प्रबंधन समिति सकारा। जी, साइंस के बच्चे को 100 रुपये पर हेड दिया गया है। क्या जानकारी थी आपको? नहीं, मेरे को जानकारी नहीं है, जानकारी नहीं थी। मेरे को नहीं थी, और न ही समिति को किसी प्रकार से कोई जानकारी दी गई है। ये तो साला समिति में फंडिंग होता है। हाँ, कि रहती है, कुछ अनुदान शासन से भी आता है, और उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ ऐसे होते हैं जिसमें शासन का पैसा नहीं आता है। जैसे छात्रों का कुछ ज़रूरत हो गया, रख रखाव हो गया, कभी मोटर जल गया, पंखा जल गया, कुछ मजबूरी हो गई, तो इसके लिए क्या होता है कि समिति और समिति का जो अध्यक्ष होता है, साथ में जो प्रिंसिपल होते हैं वो होते हैं सचिव। तो बैठक होके और उसमें प्रस्ताव पास करते हैं। प्रस्ताव पास करने के बाद एक तय रकम भी की जाती है जो सरकारी नहीं है, मान लें किसी को टीचर रख रहे हैं, समिति से देते पैसा। समिति हाँ, से देते हैं। समिति से और फंड से बाई चेक देते हैं। जैसे ये बता रहे हैं कि साइंस में मैं 1.5 महीना 2 महीना के लिए रखा, जी। क्या आप लोगों से ये जानकारी लिए थे, कि बैठक किए थे? नहीं, नहीं। नहीं जो पढ़ा रहे हैं उनसे हमारा कोई परिचय ये किसी उनका प्रकार का कराया अकेले नहीं। का डिसीजन। हाँ, ये उनका अकेले का डिसीजन इसका मतलब ये है कि साला समिति से इनको कोई मतलब नहीं है। कह सकते हैं। चलिए ठीक है, अगर पैसे बताएंगे। मैं अमलेंदु गौरा सकर्रा और SMBC का मैं अध्यक्ष। मैं डॉक्टर रमाकांत पांडे, प्राचार्य शासकीय माध्यमिक शाला सकारा। कुछ समय पहले एक 150 के बच्चे को 100 रुपये पर इंटरव्यू किया गया था, हर एक बच्चे को। इसके बारे में क्या कहना है? कितने बच्चे हैं ये बताइए, और जो पैसे की जानकारी आपको थी नहीं थी, क्या किए बच्चे के लिए किए बताइए। देखिए, यहाँ कोई पैसे बच्चों से नहीं लिया गया है। 12वीं और 11वीं केमिस्ट्री विषय के जो व्याख्याता हैं श्री संजीत कुमार मिश्रा, उनका एक्सीडेंट होने के कारण पैर जो है उसमें प्लास्टर चढ़ा हुआ था। वो 1.5 महीने के मेडिकल अवकाश पे चले गए थे। मेडिकल अवकाश में जाने के कारण पढ़ाई जो है केमिस्ट्री का बुरी तरह प्रभावित हो रहा था, क्योंकि मेरे यहाँ 3 विषय के लेक्चरर जो है उनका वित्तीकरण में अन्यत्र चले गए। 2 विषय के लेक्चरर जो हैं उनका प्राचार्य में प्रमोशन हो गया। इस बीच मिश्रा जी के छुट्टी में जाने से केमिस्ट्री विषय को पढ़ाने वाले कोई टीचर नहीं थे।
हिंदी विषय के लेक्चरर नहीं है, जबकि 12 क्लासेस लगता है, 12 पीरियड होता है। इंग्लिश के एक लेक्चरर हैं, उसके अलावा राजनीति विषय के भी लेक्चरर नहीं है। स्कूल जो है काफ़ी बड़ा है, 522 बच्चे हैं और मात्र 10 लेक्चरर है, 11 सेक्शन है हमारे यहाँ आर्ट, कॉमर्स, साइंस। सर दूसरे की बात फिर से मैं दोहराऊं कि आप जिसके लिए 100 रुपये बच्चों से दिया गया है, ये बताइए। वही चीज़ बतलाने जा रहा हूँ मैं। हमारे यहाँ 12वीं वाले बच्चे आकर के अपनी समस्याएं रखते कि सर हमारा केमिस्ट्री विषय की पढ़ाई नहीं हो रहा है और अगर 2 महीने तक पढ़ाई नहीं होगा, 6 पॉइंट है तो हम जो है फेल हो जाएंगे, हम पास नहीं हो पाएंगे। तो मैंने बच्चों को बोला कि भाई कोई भी अपने स्थानीय अपना कोई बच्चा जो कोई स्टूडेंट जो पढ़ा सकता है केमिस्ट्री, उनसे संपर्क कर लीजिए और उनको आप संपर्क करके हमसे मिलाइए। वो आ करके हमको लिखित में दिए कि मैं निःशुल्क अध्यापन करना चाहता हूँ। इसलिए मैंने विपुलेशन साहू जो कि अमसेना के भूतपूर्व छात्र हैं, उनको अथराइज किया कि भाई आप क्लास में पढ़ा सकते हो। 11th और 12th दोनों क्लास में एक पीरियड को पढ़ाने के लिए वो पैसा आते गया थे। कहाँ? जो बच्चों के लिए हैं, जो बच्चे कलेक्शन किए थे, कितने बच्चे हैं 12th में? 12th में 40 बच्चे 12th में 40 बच्चे हैं बस। साइंस वो पढ़ाने के लिए आए थे, साइंस में 40 बच्चे। तो वो पैसा फिर गया कहाँ? वो पैसा तो हम लिए ही नहीं है, ना तो बच्चों ने हमको आपको पैसा कोई दिया। जानकारी नहीं? मेरे कोई जानकारी, पैसा संबंधी देने कोई से पहले जानकारी बच्चे आपको जानकारी बिल्कुल नहीं दिए थे। आप 11वीं वाले बच्चों से पूछ सकते हैं। 11वीं में 12th की बात करिए। नहीं, 11वीं में भी उन्होंने पढ़ाया। त्रिलोचन साहू 11वीं में भी पढ़ पाए, 11वीं में भी पढ़ाया। 11वीं वाले बच्चे 1 रुपया नहीं दिए हैं। 12वीं वाले बच्चे अगर दिए होंगे तो मेरे पास कोई आपका राशि नहीं। कहना ये है कि वो बच्चे कलेक्शन किए हैं, उसकी जानकारी आपको मेरे क्या बिल्कुल आपके बच्चे बिल्कुल जानते बिल्कुल। जबकि वो जो टीचर है उन्होंने निःशुल्क पढ़ाने के मेरे को आवेदन किया, उसमें मैं उनको नियम का अनुमति भी दिया हूँ। अभी कलेक्टर महोदय का एक आदेश निकला था कि कोई भी भूतपूर्व शिक्षक या कोई निःशुल्क अगर विद्यालय में पढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए उनको अनुमति जैसे दिया आप जाता है। बताएं कि मेडिकल में 1.5 महीने चले गए थे, तो क्या आपने शिक्षा अधिकारी से मांग की कि भाई हमारे स्कूल में ये समस्या है, साइंस का ग्रेड लेने के लिए कोई नहीं है, तो कैसे करूँ? नहीं, नियम तय होता ये है। advise कराया जाए। हाँ बिल्कुल। ये सरकारी स्कूल है, कोई प्राइवेट तो है नहीं, कहीं पकड़ के आप चालान पढ़ाने के लिए गया है। नहीं, नियम का ये है कि जिस विषय का पढ़ाई प्रभावित हुआ है तो जब टीचर विद्यालय में आएगा तो वो अपने पाठ्यक्रम को पूरी कराएगा। वो टीचर की जिम्मेदारी है। एक्स्ट्रा पीरियड लेकर के वो पढ़ाएंगे। और चूंकि अर्धवार्षिक परीक्षा जिम्मेदारी तो ये भी थी ना कि अगर वो पीरियड खाली जा रहा है किसी कारण तो वहाँ भरपाई करने की जिम्मेदारी आपकी थी, ना कि बच्चों की। बिल्कुल सही बात है। मैं जो है फिजिक्स का पीरियड लेता हूँ। मैं फिजिक्स विषय में पीएचडी हूँ और फिजिक्स का लेक्चरर भी रहा हूँ। मैं 11वीं और 12वीं में फिजिक्स विषय के जो व्याख्याता हो प्राचार्य बन के चले जाने से वो मैं पीरियड प्रतिदिन लेता हूँ। इसके पहले भी जो भी क्लास खाली रहता है वहाँ पीरियड लेते रहता हूँ, लेकिन केमिस्ट्री में पढ़ा पाने में अपने आप को असमर्थ क्या पाता हूँ। आप ये जानकारी शिक्षा अधिकारी को दी थी उसी तौर पे? नहीं मौखिक तौर पे नहीं, उसी तौर पे। नहीं, शिक्षा अधिकारी कुछ कर भी नहीं सकते। अच्छा, आपका कहना है शिक्षा अधिकारी नहीं हाँ। बैठे तो होगा। हाँ बिल्कुल, कोई व्यवस्था नहीं कर सकते क्योंकि कोई शासन से ऐसा नहीं है कि वो अलग से कोई टीचर ला के दे दे या कोई पढ़ा दे या कोई अलग से फंड की व्यवस्था हो, ऐसी यहाँ कोई। फंडिंग की बात नहीं है। मैं अभी ये पूछ रही हूँ आपसे, भाई किसी को भी आप शाला में पढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, जैसे कि आपने बताया, तो क्या आप उसी तौर पे आवेदन दिए थे कि भाई हमारे शाला के जो साइंस लेते हैं टीचर, तो उनको ये चीजें हो गई है, उसके लिए प्राचार्य सक्षम है अपने विद्यालय परिसर में छात्रों। जैसे आपने स्टेटमेंट दिया कि मैं बच्चों को बोला खोज के लाओ किसी को, है ना, मेरे सामने, वो चीजें तो आपको करनी चाहिए कि आप स्मार्ट पाठक हैं। भाई मैं इस एरिया में नहीं रहता हूँ। इस एरिया के जो बच्चे हैं उनको मालूम है कि कौन बच्चे जो यहाँ से पढ़ करके निकले हैं जिनका क्वालिफिकेशन बीएससी या इससे अधिक है। के लिए 25 चुने टीचर और किसी को पकड़ के ले आए और वो यहाँ नहीं, वो हमारा जो है टॉपर स्टूडेंट है हमारे विद्यालय में, वो पढ़ चुके भूतपूर्व छात्र है और उस बच्चे को हम अच्छे से जानते हैं जो पढ़ा रहे थे। हाँ, तो हमारे यहाँ अच्छा सिंसियर टीचर है वो,
सिंसियर टीचर है, वो पढ़ाते हैं, अपने यहाँ पढ़ाते भी होंगे। मेरे कितना फंडिंग करती है सरकार साल में किस चीज़ के लिए? स्कूल के लिए, शाला विकास के लिए? शाला देखिए, दो चीज है, शाला विकास एवं प्रबंधन समिति होता है। शाला विकास एवं वहाँ प्रबंधन तक आप देते हैं? शाला अनुदान के रूप में प्राप्त होता है, लेकिन उसमें टीचर की व्यवस्था नहीं कर सकते। हाँ, उसमें कोई भाड़ा नहीं भुगतान कर सकते, उसमें मजदूरी नहीं दिया जा सकता। वो जो है शाला विकास। आप ये मानते हैं कि वो जो बच्चे कलेक्शन किए थे वो टीचर के भुगतान के लिए? मैं बच्चों के बारे बच्चे इसके बारे में बच्चे ही बता आप बोले ना बच्चे आपसे कि शाला विकास समिति के आकर्षण से आप बोले भुगतान करने के लिए नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि बच्चे अगर कलेक्शन किए हैं तो वो जो है भुगतान करने के लिए किए थे। बच्चे अगर कलेक्शन किए हैं तो इसके बारे में बच्चे ही बता सर पाएंगे। आपका दो स्टेटमेंट आ रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है आपको स्टेटमेंट। आप एक में कायम क्यों नहीं रह रहे? नहीं, मैं कायम हूँ अपने स्टेटमेंट पे। आप एक बार बोलते हो विदाई के लिए बच्चे कलेक्शन किए, एक बार बोलते हो नहीं, वो बच्चे बता पाएंगे। आप इसके बारे में बच्चों से पूछिए कि किस लिए कलेक्शन किए थे, क्या है। मेरे विद्यालय जो है बच्चे कलेक्शन करते हैं 4-4.5 हजार रुपया। नहीं, 4,000 कहाँ? हाँ है ना? हाँ होता कैसे नहीं हो रहा है? हाँ हाँ। और आपको कलेक्शन जानकारी भी नहीं है तो पैसा कहाँ गया, बच्चे क्यों कलेक्शन किए? हो सकता है बच्चे कुछ जरूर प्रयोग कर रहे हो उस पैसे का। बच्चे जो है कैसे एक निःशुल्क पढ़ा रहे थे, तो उसमें कलेक्शन का कोई प्रश्न ही नहीं बच्चे उठता। किए है ना, जानकारी क्यों नहीं ली है उनसे? भाई आपकी जानकारी नहीं, आप बता दिए तो मैं जानकारी नहीं, वो तो विदाई के लिए लिए हैं। आप जागरूक नहीं रहेगी ना, आप क्यों रहते? विदाई के लिए लिए हैं, पर बच्चे बोल रहे थे विदाई करवाना है हमको, टीचर अच्छे पढ़ाए, हमको इतने दिन तक शिक्षा दिए हैं, तो हम उसको विदाई करना चाहते हैं। अपने स्टेटमेंट बदल दिए। एक तरफ आप बोलते हैं कि आपको नॉलेज ही नहीं है, दूसरी तरफ आप ये बोल रहे हैं कि बच्चे मेरे को बताए कि उनको विदाई पार्टी देंगे। अब मैं तो यही कहूँगा एक बार परिचय बताइए, अपना परिचय बताइए। मैं डॉक्टर रमाकांत पांडे, प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सकरवा।